दोस्तों, ये जो सामान्य सी घास आपको दिखाई दे रही है, ये है भूमि आंवला। दोस्तों, भूमि आंवला वैसे तो एक घास है, लेकिन अगर इसके आप औषधीय गुणों के बारे में जानोगे तो ये एक संजीवनी बूटी के बराबर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, भूमि आंवला से आप बड़े से बड़े रोगों का खात्मा कर सकते हो। बात है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस रोग में भूमि आंवला का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मैं हूं अरुण और आज मैं आपको इस वीडियो में भूमि आंवला के औषधीय गुणों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, भूमि आंवला आपको जंगल में एक घास के तौर पर उगा हुआ मिल जाएगा। आप इसकी पहचान कर सकते हो इसके पत्तों के द्वारा। इसके पत्ते जो होते हैं वो पूरी तरीके से आंवले के पौधे की तरह दिखाई देते हैं और इसके पत्तों के नीचे इस तरीके का फल आता है जो कि पूरी तरीके से आंवला की तरह ही दिखाई देता है। आप देख सकते हो कि इसमें कितने सारे फल आपको दिखाई देंगे। ये भूमि आंवला के फल हैं जो कि पूरी तरीके से औषधीय गुणों से भरपूर हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि भूमि आंवला का किन किन रोगों में हम प्रयोग कर सकते हैं, मतलब किन किन रोगों का हम निदान भूमि आंवला के द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों, भूमि आंवला का एक महत्वपूर्ण गुण है, वो है कि यह शरीर का शोधन करता है। शरीर का शोधन कैसे करेगा? सीधा सा बात है कि यह खून को शुद्ध करता है और शरीर की गंदगी को दूर करता है। इसके इन्हीं गुणों के कारण हम भूमि आंवला का प्रयोग चर्म रोगों को, यानी कि दाद, खाज, खुजली जैसे गंभीर रोगों को, जिन्हें चर्म रोग भी कहते हैं, उन्हें आसानी से भूमि आंवला के सेवन के द्वारा या फिर इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर उसके द्वारा चर्म रोगों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पिया जाता है तो उससे भी चर्म रोग दूर हो जाते हैं। आपको मैं एक बात और बताता हूँ, जो भूमि आंवला का पौधा है उसके हम पत्ते भी प्रयोग करते हैं, उसका फल भी प्रयोग करते हैं, उसका फूल भी प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि उसकी जड़ और तना भी हमारे काम आता है। यानी कि भूमि आंवला के सभी अंगों का हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रयोग तो हम इसका चर्म रोगों को दूर करने में ही कर सकते हैं। तो भूमि आंवला के द्वारा आप उसका पेस्ट बनाकर इसके पत्तों का चर्म पर लगा सकते हैं। जहाँ पर दाद, खाज, खुजली है तो वो दाद, खाज, खुजली आराम से 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, आप इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पी सकते हो, जिससे कि खून साफ होएगा और आपका दाद, खाज, खुजली भी पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा प्रयोग मैं इसका बताने जा रहा हूँ आप किन रोग में कर सकते हो, वो है लीवर के रोग। अगर आपके लीवर में किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप इस प्रकार के भूमि आंवला का प्रयोग कर सकते हो। अगर लीवर में आपके जलन रहती है या आपका खाना नहीं पचता है तो आप भूमि आंवला के पत्तों का काढ़ा बनाइए और उसका सेवन कीजिए। आपके लीवर की गर्मी भी दूर हो जाएगी और आपका खाया पिया भी पूरी तरीके से अच्छे से पचना शुरू हो जाएगा। लीवर के बाद आता है, अगर आपको या किसी को भी हेपेटाइटिस जैसी बीमारी है तो हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज आप भूमि आंवला के द्वारा कर सकते हैं। भूमि आंवला के काढ़े को बनाकर पीने वाले का हेपेटाइटिस बी और सी जैसा गंभीर रोग भी समाप्त हो जाता है। तो ये हेपेटाइटिस में भी भूमि आंवला बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अब आती है तीसरी बात मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी के शरीर में गर्मी भर चुकी है तो शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए भी भूमि आंवला का प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरीके से हेपेटाइटिस की बीमारी को ख़त्म करने के लिए भूमि आंवला का काढ़ा बनाकर पीते हैं, इसीलिए इसी तरीके से आप इस रोग में भी इसका काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी के बवासीर है या शुगर जैसी बीमारी है तो उन रोगों को दूर करने में भी आप भूमि आंवला का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, चटनी बनाकर खा सकते हैं या फिर
इसकी जड़ और तनों को सुखाकर चूर्ण बनाकर उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे भूमि आंवला के औषधीय गुण। आप इसका किस प्रकार से औषधि के रूप में प्रयोग करेंगे भूमि आंवला का, मैंने इस वीडियो में पूरी तरीके डिटेल में आपको बताया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।